बरेली में कुतुबखाना पुल निर्माण को लेकर व्यापारियों ने जो आशंकाएं जताई थी वह अब सच होती दिखाई दे रही है, क्योंकि जिस पुल को 6 महीने में बनकर तैयार कर देने का वादा किया गया था उसका निर्माण कई दिनों से बंद पड़ा है। यहाँ जगह जगह सड़कें खुदी होने के साथ ही गड्ढों में सरियों का जाल बिछा पड़ा है। आपको बता दें कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत 105 करोड़ की लागत से कोतवाली से कोहड़ापीर तक 1307 मीटर लंबे कुतुबखाना पुल का निर्माण कराया जा रहा है। इस बीच नॉवेल्टी चौराहे से कुतुबखाना चौराहे तक सजने वाले बाजार में शादियों की सीजन में भीड़भाड़ से अलग ही रौनक दिखाई देती थी। वहां सूनी दुकानों में बैठे दुकानदार धूल फाक रहे हैं और अफसरों के साथ जनप्रतिनिधियों के टूटे वादों का रोना रो रहे हैं। आपको बता दें कि कोतवाली से कोहड़ापीर तक सर्वाधिक व्यस्त व्यावसायिक इलाके में जाम की समस्या को खत्म करने और यातायात सुगम बनाने के लिए फ्लाईओवर का निर्माण कराया जा रहा है। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत जब यह प्रस्ताव चर्चा में आया था तब व्यापारी विरोध करते हुए कहने लगे थे कि काफी समय में यह पुल बनेगा जिससे उनका कारोबार खत्म हो जाएगा। इस पर व्यापारियों के विरोध को शांत करने के लिए अफसरों के साथ जनप्रतिनिधियों ने भी दावा किया था कि पुल का निर्माण इतनी तेजी से कराया जाएगा कि वह 6 महीने में ही पूरा हो जाएगा। साथ ही इस बीच व्यापारियों को कोई दिक्कत नहीं होने दी जाएगी, जिसके बाद व्यापारियों पर इस कदर दबाव बना कि आखिरकार उन्होंने विरोध बंद कर अनमने मन से पुल निर्माण को सहमति दे दी, जिसके बाद जिला अस्पताल रोड पर स्थित वाहनों की पूरी तरह से आवाजाही बंद कर निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया। लेकिन निर्माण कार्य शुरू होने के 3 महीने बाद अचानक कुतुबखाना पुल निर्माण पर काम को रोक दिया गया, जिसको लेकर अफसरों का कहना है कि सेतु निगम और हैदराबाद की कार्यदायी संस्था मंटेना इंफ्रोटेक सॉल्यूशन के बीच IIT के बनाए डिजाइन को लेकर विवाद पैदा हो गया। हालांकि तमाम अन्य चर्चाएं भी आम हो चली हैं, जिसको लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री व सांसद संतोष गंगवार ने भी 20 जनवरी को पुल का निर्माण बंद होने पर नाराजगी जताई थी, लेकिन इसके बावजूद अब तक निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ है। इस बीच व्यापारियों का सब्र जवाब देने लगा है। उनका कहना है कि पुल निर्माण शुरू होते वक्त कहा गया था कि 100-100 मीटर के टुकड़े में इस तरह निर्माण कराया जाएगा कि उन्हें दिक्कत ना हो और बाकी हिस्सा खुला रहे, लेकिन इसके बाद पूरी सड़क खोद डाली गई। इससे जो थोड़ा बहुत कारोबार चलने की संभावना थी वह भी खत्म हो गई। मार्केट की व्यवस्था सब बिगड़ गई है। ये बैरिकेडिंग वगैरह जो करके मार्केट और ख़राब कर दिया गया है। जो शुरू में आश्वासन दिया जा रहा था कि पुल का निर्माण तेज़ी से शुरू होगा, तेज़ी से ख़त्म होगा। हम व्यापारी ने हिम्मत बढ़ा के कहा चलो हम भी संघर्ष करते हैं आप, क्योंकि बाजार व्यवस्था और बढ़िया हो जाएगी, ट्रैफिक व्यवस्था बढ़िया हो जाएगी तो सभी को बेनिफिट होगा इस चीज़ का। फिलहाल जो है कि 1.5 महीने से कोई कार्य इधर का करा नहीं जा रहा है। पिलर तैयार पड़े में पिलर की भरपाई नहीं हो रही और बैरिकेडिंग के आड़ में ठेले और ट्रैफिक और बढ़ गया। जो ये कोतवाली से ट्रैफिक रोका गया है, इस ट्रैफिक को अगर कोमाटा के इससे आगे कर दिया जाए, कम से कम यहाँ तक की आवाजाही तो बढ़ेगी। इसका बुरा असर बाज़ार पर पड़ रहा है और आगे आने वाले टाइम में पूरे बाज़ार पे पड़ेगा। ये इस तरीके से बाज़ार पूरा नष्ट हो जाएगा। जो हमारे कर्मचारी कर रहे हैं वो भी परेशान हो रहे हैं कि उनका वेतन भी, हमें भी वेतन देने में दिक्कत आ रही है। इस तरीके से आगे हम लोग काम चला रहे हैं, हम व्यापारी जानते हैं। इसमें साहब सारी दुकानदारी, कुतुबखाना जो पुराना बाज़ार है उसकी दुकानदारी ठप कर दी गई है। जगह जगह पुलिस के संरक्षण और नगर निगम के संरक्षण में फड़ खोखे लग गए हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे ये बाज़ार एक अच्छा बाज़ार ना होके एक फड़ खोखे वालों का बाज़ार हो गया है। सब दुकानदारी ख़त्म हो चुकी है। लेबर अलग परेशान है, मालिक दुकानों के अलग परेशान है। धूल मिट्टी से इतना तबाह हो गया माल कि उसको सिवाय फेंकने के और कोई चारा नहीं बचा है। जब पुल के निर्माण शुरू हो रहा था हमने तब भी दिक्कतें सब जनप्रतिनिधियों को भी गिनाई थी और अधिकारियों को भी गिनाई थी, लेकिन किसी ने उस तरफ ध्यान नहीं दिया। सिर्फ पुल शुरुआत करने की एक जल्दबाजी थी, बगैर प्लानिंग के एक जल्दबाजी थी कि किसी तरीके से पुल शुरू कर दिया जाए, लेकिन उसका खामियाजा किसको भुगतना पड़ रहा है? आम आदमी को भुगतना पड़ रहा है। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में मरीज आ रहे हैं उनको भुगतना पड़ रहा है। यहाँ के जो निवासी हैं उन्हें भुगतना पड़ रहा है, दुकानदारों को।